ट्रेन जा रही हूँ। हाँ, मौसा है। हाँ। हेलो श्वेता, तो आगे चलें। ओके, so now let me just, so first one is the FCFS scheduling. So we will discuss, I think, 5 to 6 scheduling algorithm. So first one is the first come first serve, है ना? It is simplest one. So the philosophy behind FCFS is the process which arrives first in the ready queue is firstly assigned to, तो रेडी क्यू का मतलब क्या हुआ है? मेन मेमोरी में, है ना? तब ये रेडी क्यू आपका रनिंग स्टेट, टर्मिनेशन स्टेट, जो भी सब आप दिमाग में बैठा लीजिए। रेडी क्यू मतलब मेन मेमोरी, मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा। तो ये सब जो कीवर्ड है, रेडी क्यू, रन स्टेट, न्यू स्टेट, ठीक है, सस्पेंड ब्लॉक, ये सब आप समझ जाइएगा। तो द प्रोसेस विच अराइव्स फर्स्ट इन द रेडी क्यू इज फर्स्टली असाइन्ड टू सीपीयू। तो जो पहले आएगा सीपीयू उसी को मिलेगा। इन द केस ऑफ टाइम, मतलब अगर से दोनों का टाइमिंग सेम है, अराइवल टाइम सेम है, देन व्हाट हैपेंस, प्रोसेस विद द स्मॉलर प्रोसेस आईडी इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। So I told you process ID is the attribute of process. It is given by OS when process is in execution. तो जिसका जैसे मान ली P2 और P5 दोनों का अराइवल टाइम सेम है, तो P2 पहले एग्जीक्यूट होगा, जो P2 क्या है, 2 is the smallest ID as compared to the 5. It is always non preemptive in nature. तो नॉन प्रीम्प्टिव का मतलब क्या होता है? अगर से एक बार प्रोसेस को सीपीयू मिल गया तो प्रोसेस जब तक सीपीयू नहीं छोड़ेगा जब तक वो अपना काम पूरा फिनिश नहीं कर देता। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉन प्रीम्प्टिव। एंड प्रीम्प्टिव मींस व्हाट, कि प्रोसेस को अगर सीपीयू मिल गया तो प्रोसेस सीपीयू छोड़ भी सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो दीज 3 पॉइंट्स, किसी को कोई डाउट है इसमें? ये हमारी एफसीएफएस की पॉलिसी है, ये 3 पॉइंट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसका एडवांटेज क्या है? इट इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गई, टाइम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इट कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड, तो आप चाहे तो इसकी कोडिंग सी में कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में कर सकते हैं, जावा में कर सकते हैं। ठीक है, और इसको करने आपको क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो क्यों का आप यूज करेंगे तो क्यों से आपको आसानी से हो जाएगा। आप पहले से भी कर सकते हैं, कोडिंग में किसी भी कीजिए। डिसएडवांटेज क्या है? इट डज नॉट कंसीडर द प्रायोरिटी ऑफ द बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेस। तो ये चेक नहीं करता कि मान लीजिए एक प्रोसेस है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम मान लेते हैं 1000 सेकंड है या 1000 आवर है, और उसका अराइवल टाइम पहले है, और एक सेकंड प्रोसेस है जिसका टाइम मान लीजिए 2 मिनट है, तो अब वो प्रोसेस सेकंड वाले उसको कितना वेट करना पड़ेगा? 1000 सेकंड या 1000 आवर वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि उसका काम बहुत छोटा सा है। तो ये बस टाइम को कंसीडर नहीं करता। बस टाइम मैंने बताया था क्या होता है। तो ये जितने भी की टर्म है, बस टाइम, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, अराइवल टाइम, ये सब चीज आपको मैंने बता चुका हूँ पहले। तो बस टाइम को ये पहले कंसीडर नहीं करता, ये सिर्फ अराइवल टाइम पे फोकस करता है। और इट सफर्स फ्रॉम कन्वॉय इफेक्ट। बताएंगे ये क्या होता है कन्वॉय इफेक्ट? देखिए नीचे लिखा हुआ है, कंसीडर द प्रोसेस विद हायर बस टाइम अराइव बिफोर द प्रोसेस विद स्मॉलर बस टाइम, देन स्मॉलर प्रोसेस हैव टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम फॉर लॉन्गर प्रोसेस। वही मैंने बताया अभी आपको, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना 1000 सेकंड का या 1000 आवर, जो भी आप लेना चाहें, टाइम यूनिट ले लीजिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ कन्वॉय इफेक्ट। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वॉय इफेक्ट, तो आप, ठीक है, किसी कोई डाउट है इसमें?
तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एफसीएफएस शेड्यूलिंग। तो अब इसमें प्रॉब्लम एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर ए सेट ऑफ 5 प्रोसेस। सपोज सकते सिस्टम में कितनी प्रोसेस 5 प्रोसेस हैं, जिसका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम क्या है, या गिवन है। तो हमको क्या कंप्यूट करना है, एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम ना। वेटिंग टाइम क्या होता है और टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, तो डिफिनेशन क्या होगी टर्न अराउंड टाइम, कौन बताएगा? अबू सलबा, अबू सलबा, अबू, आप हो या नहीं? जी सर। बताओ क्या होता है टर्न अराउंड टाइम। कल की क्लास में थे तुम ना? नहीं सर, आज पहले। अफरोज आलम, अफरोज, मीनाक्षी शर्मा, मीनाक्षी, यस सर। बताओ बेटा क्या होता है टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। और सर रेडी से पहले जो स्टेट होती है उसे अराइवल टाइम बोलते हैं। टर्न अराउंड टाइम, आई एम आस्किंग टर्न अराउंड टाइम। सर व्हाट? टर्न अराउंड टाइम, कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्न अराउंड टाइम, इस कैसे डिफाइन करोगे, क्या होता है, तभी तो आप निकाल पाओगे। जब पता नहीं होगा टर्न अराउंड टाइम होता क्या है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आंसर क्या कर पाओगे आप, बताओ। सर आवाज से क्लियर नहीं आ रही है। टर्न अराउंड टाइम अभी क्लियर आई आवाज? यस सर। हाँ तो बताइए क्या होता है। सर टर्न अराउंड। हेलो सर, ये टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोग्राम, तो प्रोसेस है ना, एग्जीक्यूट करने में जितना भी टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन, मतलब आपको एंट्री से प्रोग्राम लेकर एग्जीक्यूशन। हाँ यस सर, वन रेडी स्टेट से लेकर टर्मिनेट स्टेट, ठीक है, वो आपका टर्न अराउंड टाइम होता है। तो अब देखिए इसमें गिवन क्या है, हमको 3 थिंग्स आर गिवन, प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम। तो प्रोसेस आईडी गिवन है हमारे, तो P1 P2 P3 P4 P5 ये गिवन है। अराइवल टाइम क्या है, एट टाइम 3 मान 10 बजे अगर तो सिस्टम हमारा स्टार्ट हो रहा है, 10:03 पे P1 आया, 10:05 पे P2, 10 बजे P3, 10:05 पे P4 और 10:04 पे P5। दिस इज द मीनिंग ऑफ अराइवल टाइम। फर्स्ट टाइम क्या है, इसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। अगर इसको सीपीयू दे दिया जाए तो ये कितना टाइम लेगा, 4 मिनट या 4 मिनट मान लेते हैं हम, तो 4 मिनट लेगा। P2 3 मिनट लेगा, P3 2, P4 1 और P5 3। तो ये टेबल समझ में आ गई सबको, बताएं, टेबल क्लियर है? यस सर। तो नाउ इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, टर्न अराउंड टाइम निकालने का है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम तो गिवन है, तो निकालना क्या है, सीटी अगर से पता चल जाए देन वी कैन इजीली कंप्यूट टर्न अराउंड टाइम। एंड if we have turnaround time then we can easily compute waiting time, because waiting time equal to what, turnaround time minus burst time, and burst time is already given। तो हमारा मेन फोकस क्या है, कंप्लीशन टाइम निकालना, ये हमारा मेन है। ये निकल गया सब चीज निकल जाएगी। तो कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए हम यूज करते हैं गैंट चार्ट, GANTTECHART, गैंट चार्ट। वो क्या होता है ये देखिए, इसको वन बाय वन हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर, इसको मैं लिख लेता हूँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, P1 P2 P3 P4 P5। टाइमिंग क्या क्या इसकी है, 3 अराइवल टाइम, 5 0 5 4, बस टाइम है 4 3 2 1 एंड 3। अब आते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले गैंट चार्ट बनाते हैं हम, यहाँ पे बनाए तो जैसे सबसे पहले क्या आएगा, पहले तो हम ये बना लेते हैं पूरा एक तरह का।
सबसे पहले देखिए, सबसे अराइवल टाइम किसका है? ये हमारा अराइवल टाइम है और ये बस टाइम। सबसे पहले बताइए कौन सी प्रोसेस आई सिस्टम में? सर P3 आएगी। P3 आई, तो P3 आपका यहाँ पे आएगा। हम मानते हैं 0 से स्टार्ट हो रहा है, 10:0 पे। तो अब P3 को प्रोसेस मिल गया, क्योंकि ये क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो P3 जब तक सीपीयू नहीं छोड़ेगी, जब तक क्या खत्म ना हो जाए, तो कब खत्म होगी? ये 3 मिनट सर तक 2 है। P3 का 3 जाएगा। स्टूल ठीक है? कहाँ गए? सर 2 है। P3 का 2 है। यस सर, बस टाइम 2 है। अच्छा, ये 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर, मैंने फिर गलत लिख लिया होगा। ठीक है, 2 हो गया। अब उसके बाद फिर कौन सा आएगा P3 के बाद? सर आइडल रहेगा बीच में सर, 2 से 3। अब बीच में आइडल रहेगा, क्योंकि चौका 10 वो बजे देखे, चौका वही नहीं। है ना सिस्टम पे। तो ये आइडल 2 से लेकर 1 3 तक मान लिया आइडल। ठीक है, तो यहाँ पे हम आइडल। अब 10:03 पे कौन सी प्रोसेस आएगी बताइए? P1। P1, तो P1 आ गई। अब P1 कितना टाइम लेगी? 4 सेकंड लेगी। तो 7 हो 10:03 तक 10:07 तक चला जाएगा। 10:07 तक P5। 10:07 पे क्या सिस्टम में सारी प्रोसेस आ गई। तो अब सबसे पहले कौन आया है? सर P5। P5। तो P5 पता नहीं किसे 4 सिलेंडर चला जाएगा, ये चला जाएगा। 5, यस P5। तो P5 पे कितना लेगा? 3, तो 10 हो जाएगा। अब फिर कौन सा आएगा? P2। P2, बिकॉज वो लगाइए भाई। अराइवल टाइम। तो अब यहाँ पे टाई हो गया। टाई का मतलब क्या होगा? प्रोसेस आईडी। तो P2, 2 और 5 में से कौन छोटा है? 2 छोटा है, तो 2 ले लेंगे। तो P2 पहले हो जाएगा। तो 2 का मतलब क्या है? 3, 13 हो जाएगा ये। एंड देन P5 16। ये हुआ हमारा गैंट चार्ट। इसे कहते हैं गैंट चार्ट। GANTCHART, गैंट चार्ट। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता सकता है, पूछ सकता है। अभी जो मैंने बनाया है गैंट P2 चार्ट, सर लास्ट P4 होगा। हाँ P4 होगा, सॉरी P4। और सर वो 14 हो जाएगा। और वो कितना हो जाएगा? 14। यस करेक्ट, थैंक यू। 14 हो जाएगा। अभी किसी कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पे निकालेंगे कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा? निकाला जाए, अगर से हम यहाँ पर निकाल तो P1, ये हमारा P1 है, P2, P3, P4, P5। अब देखिए P1 का कितना कंप्लीशन टाइम है? तो P1 का कहाँ हुआ? 7 तक गया हुआ है, तो 7 हो जाएगा। P2 का कब कंप्लीट हुआ है? 13 पे। 13 P3 कब हुआ है? 3 पे। सर 2 पे। 2 पे, हाँ। एंड P4 14, 14 P5 10। 10 तो बस अभी निकल गया। तो अराइवल टाइम मुझे पता है, तो टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा? तो अराइवल टाइम कितना है? P1 का 3 है, तो 7 - 3 कितना हो जाएगा? 4, नहीं सॉरी, कंप्लीशन टाइम माइनस, यस 4। देन P2 कितना हो जाएगा? 13 - 5 8। P3 का होगा 2 - 2, दैट इज 0। सर 2 - 0 2 2 आ जाएगा। 2 हो जाएगा। 14 - 5 9 दैट इज 9। 10 - 4 6 टर्न टाइम हो गया ना। वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा? टर्न टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न टाइम 4 है, अब बर्स्ट टाइम 4 है, 4 - 4 0 -3 5 2 - 2 0 9 - 1 8 6 - 3 3। ये हमारा क्या हो गया? वेटिंग टाइम। तो मैं सिर्फ अभी ये एक ही करके दिखाऊंगा, बाकी सब आपको अपने से करना है। मैंने बना दिया है, इसको सबसे नहीं किया हुआ, सबसे बस बंद करके दिखा दिया आपको। सर ये नहीं समझ में आया सर, ये आपने जो ऊपर लिखा 0 2 3 और ये 7 10, सर जो ऊपर आपने लिख रखा है, ये जो टेबल बनाई है आपने, नाम ये वाला जो चार्ट बनाया सर आपने,
कौन सा कॉलम कॉलम बताइए, सीटी, टीएटी, डब्ल्यूटी, कौन सा कॉलम? सर ये ऊपर जो आपने लिख रखा है 0 2 3 7 10 13 14। एफसीएफएस का क्या होता है, सबसे पहले कौन आता है? और एफसीएफएस में क्या होता है, सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आएगी बताइए? अराइवल टाइम। पता है एफसीएफएस कैसे काम करता है, बताइए, पता है बताइए मुझे, एफसीएफएस काम कैसे करता है? यस बताएं, तभी तो नो सर। न्यूमेरिकल पता है कैसे काम करता है? बेटा क्वेश्चन पूछा है आपने तो मुझे बताने के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि हाउ एफसीएफएस वर्क्स, इसके पीछे क्या फिलॉसफी है, क्या पॉलिसी एफसीएफएस की, तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपको पता है नहीं पता है, ये बताइए पहले। नहीं पता सर। तभी तभी तो आपको समझ में नहीं आया है। तो एफसीएफएस का मतलब ये होता है कि अराइवल टाइम के हिसाब से सीपीयू प्रोसेस को दिया जाता है। यस सर। एफसीएफएस द अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेस एंड देन एलोकेट सीपीयू टू दैट प्रोसेस। तो ये हमारा इनपुट है, ठीक है। ये हमारी प्रोसेस है P1, P2, P3, P4, P5। ये हमारा अराइवल टाइम है 80। दिस वन इज अराइवल टाइम, ये हमारा अराइवल टाइम। तो P1 कब आया, 10:03 पे। P2 आया 10:05 पे। P3 10:0 पे। P4 10:05। P5 10:60। ये क्या समझ में आया? यस सर। ये हमारा बर्स्ट टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्स्ट टाइम, ये पता है आपको? बर्स्ट टाइम पता है, बताइए यस या नो। नो 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 सर। अगर क्लास मिस करते हो आप तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास को रिवाइज करके आइए, जो मैंने पीपीटी शेयर किया हुआ है, वरना ऐसे में क्लास कोर्स खत्म नहीं हो पाएगा, हमारा बहुत कम टाइम है यहाँ खत्म करने के लिए। मैं रोज अराउंड टाइम बस टाइम नहीं बताने वाला। तो अगर से डेली क्लास करना डेली क्लास कीजिए, और अगर से नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप अलग से स्टडी कर लीजिए, फिर आगे मुझसे नेक्स्ट क्लास से पूछ लीजिए। मैं तो रोज कहता हूँ कुछ पूछना है, जो पहली क्लास से पढ़ाया था क्या पूछना, आज भी मैंने कहा आपसे, तो टाइम पे ज्वाइन हो जाइए क्लास, ठीक है। 5 मिनट पहले आप यस ज्वाइन हो सर। जाएगी, जिससे मैं 5 मिनट का इस्तेमाल करूंगा आपको बताने में। अब जब आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आगे क्या न्यूमेरिकल खाक समझ में आएगा आपको? कुछ समझ में नहीं आने वाला आपको। फर्स्ट टाइम का मतलब होता है प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, टोटल, ठीक है। जैसे मान लिया हमने आपको कोई काम दिया करने को, तो आप 2 मिनट में काम करते हैं, तो 2 मिनट आपका बर्स्ट टाइम हो, ठीक है। या कोई असाइनमेंट देता हूं तो आप 10 मिनट में कर लेते हैं, 10 मिनट क्या आपका बर्स्ट टाइम, ठीक है। यस सर। तो ये आपका बर्स्ट टाइम। तो बर्स्ट टाइम का मतलब है कि प्रोसेस P1 को अगर से सीपीयू मिल जाए तो वो 4 मिनट के अंदर अपना काम फिनिश कर ले, ठीक है। P2 को अगर यस से सर। सीपीयू मिल जाता है तो वो 3 मिनट के अंदर अपना काम खत्म, ठीक है। यस सर। ऐसा नहीं है। तो मान लिया अगर 10:10 पे P1 को अगर से सीपीयू मिल जाता है तो वो क्या करेगी, 10:04 तक अपना काम फिनिश कर देगी। क्लियर हुआ? यस सर। तो ये बर्स्ट टाइम है। मान लिया P5 है, अगर 10:15 पे P5 को सीपीयू मिलता है तो कब तक वो फिनिश कर लेगा अपना टाइम, बताइए। हाँ बताएं। अगर से एज्यूम दैट 10:15 कंट्रोल ऑफ सीपीयू, तो P5 जो है अपना जॉब कब तक खत्म करेगा, टाइम क्या होगा उसका, बताइए। समझ में आया क्वेश्चन जो कह रहा हूँ? 10:15 पे आपको कोई काम दिया गया, सीपीयू P5 को मिला, तो यस सर। 10:15 पे सीपीयू P5 को मिला, तो सीपीयू P5 जो है कब छोड़ेगा, जब वो प्रोसेस कब छोड़ेगी सीपीयू? फर्स्ट टाइम कितना है P5 का? P5 का है 1 3 है। 3 फर्स्ट टाइम 3 है ना 3 P5 का, देखिए 3 हाँ 3 है सर। उसको सीपीयू मिला तो कब तक जाएगा, वो कब तक काम करेगी? अरे 3 जोड़ दिए 18 तक ही तो जाएगी, और क्या होगा। यस सर। यस सर। तो 18 तक वो काम अपना फिनिश कर देगी। दैट्स इट, यही तो है इसमें। क्लियर है? यस सर आ गया। गैंट चार्ट। अब देखिए अराइवल टाइम क्या है, सबसे पहले कौन आया सिस्टम में, P1, P2, P3, P4, P5। अभिषेक बताइए आप। P3। P3 आया, तो सबसे पहले P3 मिल गया इसको। तो CPU इज एलोकेटेड टू P3 वेरी फर्स्टली, है ना। यस सर। क्लियर है यहाँ पे? तो 10:0 हाँ में तो हम शुरू पहले 0 से शुरू कर रहे हैं। तो P3 जब मिला, CPU मिला P3 को, तो P3 का बर्स्ट टाइम कितना है,
2 यस 2 सर। है ना, तो 10 बज के 2 हाँ मिनट सर, तक दो। यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया, 2 अब ठीक। देन आफ्टर 10 टू P3 रिलीज CPU, क्या कर देगा वो, CPU को रिलीज कर देगा। यस सर। नाउ 10 बज के 2 मिनट पे कौन सी प्रोसेस, कौन सी ऐसी है प्रोसेस जो आएगी 10 बज के P1 2 मिनट, P1 तो 10 बज के 3 मिनट पे आएगी, 2 मिनट पे कहाँ आएगी, कहाँ 10 बज के 2 मिनट पे 10 3 कहाँ है बताइए। P3 AI। P3 भी नहीं है, P3 तो 0 पे हो, P3 तो खत्म हो गया ना, P3 का काम। P2 P2 10 बज के 5 मिनट पे आ रही है, कोई नहीं। 10 बज के 2 मिनट पे कोई कोई नहीं नहीं है ना, कोई नहीं प्रोसेस है। यह तो क्या है, CPU idle रहेगा, ऐसे ही बैठा रहेगा, उसको कोई काम ही नहीं करने के। तो यहाँ 2 से 3 तक क्या रहेगा, idle, कोई प्रोसेस नहीं है। देखिए मैंने ऐसे बना दिया डैश डैश कर, ठीक है, यस सर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब 10 बज के 3 मिनट पे कौन सी प्रोसेस आई है सिस्टम में, P1 P1, तो P1 को मिल गया CPU, तो P1 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब P1 का बस टाइम कितना है 4, 10 बजे कितना, 10 बजकर 7 मिनट तक हो जाएगा, हाँ होगा या नहीं होगा। यस अब 10 सर। बज के 7 मिनट पे अब किसकी बारी आएगी, क्योंकि 10 बज के 7 मिनट तक सारे के सारे प्रोसेस हमारे सिस्टम में आ चुके हैं। तो P1 P3 P4, अब पहले कौन आया, P5 आया है, जो उसका अराइवल टाइम क्या था 10 बज के 4 मिनट, ये था ना, हाँ 10 P5 का। 5 मिलेगा। तो P5 का बस टाइम 3 है, तो 10 बज के 7 मिनट पे मिलेगा, 10 बजे 10 मिनट तक फिनिश हो जाएगा। यस ठीक, सर। अब आया P2 और P4, तो P2 P4 का अराइवल टाइम क्या है, सेम है, हाँ यस सेम है ना। सेम है 3 अब अगर यहाँ पे टाई हो रहा है, इन केस ऑफ टाई वी सिलेक्ट द प्रोसेस दैट हैज स्मॉलर प्रोसेस आईडी। तो यहाँ पे आईडी किसकी कम है, 2 की। P2 P5 में कौन कम है, 2 कम है ना, 2 यस स्मॉलेस्ट सर। कौन है, 2 या 5, कौन स्मॉलेस्ट, 2 है, 2 है ना स्मॉलेस्ट, यस सर। तो 2 पहले चला जाएगा, 4 नहीं जाएगा, ठीक है। 2 गया तो 2 का बस टाइम कितना, 3 है, 10 बज के 10 मिनट पे इसको मिला, तो 10 बज के 3, तो 10 3 13 हो जाएगा। फिर P4 बचा तो P4 जाएगा ही जाएगा, लास्ट में P4 ही बचा हुआ है, और उसका बस टाइम कितना है, 1 है, तो 14 हो जाएगा। दिस इज द गैंट चार्ट, हमने ऐसे बनाया, क्लियर। यस सर समझ गया। तो सारे प्रोसेस हमारे एग्जीक्यूट हो गए। अब हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम, तो दिस इज द फार्मूला फॉर टर्न अराउंड टाइम। इसके लिए क्या चाहिए होगा हमको, CT, CT स्टैंड्स फॉर कंप्लीशन कंप्लीशन टाइम। टाइम, कंप्लीशन टाइम। अराइवल टाइम गिवन है हमको, पहले ही क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इनपुट है, ये गिवन था हमारा सर्किल में, इनपुट है हमारा, ये गिवन एग्जाम में गिवन होगा ये, ठीक है। तो अराइवल टाइम तो गिवन है ना, हमें क्या चाहिए, कंप्लीशन टाइम चाहिए होगा। तो कंप्लीशन टाइम P1 में कितना हो जाएगा, देखिए P1 कहाँ पे फिनिश हो रही है, 7 7 पे। P2 P2 13 13, P3 2 P4 14 P5, 10। दैट्स हो गया। जब यू नो सी, नाउ यू कंप्यूटेड CP, देन यू कैन इजीली कंप्यूट PAT। क्या होगा, इसको माइनस कर दीजिए, तो 7 - 3 4, 13 - 5 8, 2 - 0 2, 14 - 5 9, 4 - 10 - 4 6, ये आ गया हमारा। ये कैसे आया, ये क्लियर। यस सर आ गया। नाउ वी हैव टर्न अराउंड टाइम, देन with the help of turn around time we can easily compute waiting time also, because turn around time is but bus time given है यहाँ हम 4 - 4 0 रहेगा। that's it, ये हमारा वेटिंग टाइम आ गया, यस सर। ठीक है। अब एवरेज क्या होगा, यस हमें सर। निकालना क्या है, एवरेज निकालना है, तो 4 + 8 + 2 + 9 + 6, सबको प्लस कर दीजिए, तो कुछ नहीं डिवाइड, तो 5 करके तो 5 डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए। नाउ एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे, मीन कैसे निकालते हैं, सम करके, और जितना नंबर है उसको divide कर दीजिए। यस सर। तो 4 + 8 + 2 + 9 कितना हो रहा है बताइए, कितना आएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम, सर 29/5। 29/5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर टर्न अराउंड टाइम, 5.8। 5.8, दिस इज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम। और इसका कितना होगा, वेटिंग टाइम कितना आएगा, सर 16/5। 3.2। यस, दिस इज हमारा, ये क्या, ये हमारा मान लेते हैं इसकी मीनिंग ये कि अगर से सिस्टम आप FTFS पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं,
और प्रोसेस इस ऑर्डर में आती है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा 5.8। तो मतलब क्या कि हर प्रोसेस 5.8 मिनट में एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, और हर प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा 3.2 मिनट वेट करना पड़ जाएगा। और यहाँ आप चेक कर सकते हैं P1 देखिए, जैसे P3 आया, P3 को क्या CPU मिल गया, नहीं मिला? मिला ना? P3 जैसे सिस्टम में आया उसको क्या मिल गया, CPU मिल गया। यस सर। वेट क्या है, 0 हो गया, 0 आना चाहिए था। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वेटिंग टाइम। क्यों होगा या नहीं होगा? ये तो कॉमन सेंस देख के लग रहा है ना, और उसको छुट्टी मिल गया, मिला या नहीं मिला? आप बार्बर के शॉप पे गए और जैसे गए चेयर खाली हो गई, तो आपको कितना वेट करना पड़ेगा, 0। सर तो वैसे यहाँ पे क्या है, हाँ यस प्लीज बताएं। सर बैकग्राउंड से आवाज बहुत आ रही है। तो इसका माइक से सर आपकी आवाज भी कम हो। अभी ठीक आ रही है आवाज? यस सर, यस सर, यस सर। अभिषेक वर्मा ने अपना स्पीकर ऑन किया हुआ है। तो ये हमारा वेटिंग टाइम 0 आना चाहिए, देख लग भी रहा है और यहाँ पे आ भी रहा है। तो एग्जाम में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व चेक भी कर सकते हैं कि अगर से कोई ऐसी प्रोसेस जिसका सीपीयू आते ही उसको सीपीयू मिल गया हो, तो उसका वेटिंग टाइम 0 आएगा ही आएगा, और यहाँ से आ भी रहा है। तो P3 एंड P1 both having 0 waiting time, क्योंकि as soon as they arrive in system they will get the control of CPU. Okay, this is clear? आगे चलें? यस सर। हाँ, तो ये पूरा फिलॉसफी है। तो CFS की तब मैं इसको रिमूव करता हूँ सारी चीजों को। अब जो मैंने बताया है वो पढ़ाता हूँ, जो मैंने बनाया है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये गैंट चार्ट तो मैंने बताया था वैसे ही बना हुआ है। P3X ब्लैक का मतलब क्या है, CPU इज idle, है ना, नो प्रोसेस उसमें है नहीं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, ये मैंने तो 5.8 3.2 आ गया। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस देखिए क्या है, 3 प्रोसेस है, अराइवल टाइम बर्स्ट टाइम गिवन है, तो एवरेज वेटिंग टाइम वैसे निकालना है। सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा बताइए इसमें, सबसे पहले P1 उसके बाद सर वो ईडल रहेगा फिर बीच में। ईडल रहेगा, वेरी गुड। उसके बाद सर फिर P2 उसके बाद तो ये हमने बनाया सर फिर ईडल रहेगा। ईडल। तो मैं बाबा बताऊंगा नहीं, मैंने एक बता दिया, अब आप देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, मैं आगे आगे चल रहा हूँ। सेम चीज चल रही है। तो देख लीजिए यहाँ पे सब प्रोसेस को क्या, एज सुन एज ऑल 3 प्रोसेस केम इनटू सिस्टम दे विल गेट द कंट्रोल ऑफ सीपीयू, सो दे डोंट हैव टू वेट। तो सबका 0 वेटिंग टाइम आ गया, ठीक है। देन यहाँ पे 6 प्रोसेस है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको देखिएगा। तो यहाँ कंसीडर सेट ऑफ 6 प्रोसेस whose अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम आर गिवन in the following table. If there is 1 unit of overhead, ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर से 1 यूनिट ओवरहेड है इन शेड्यूलिंग द प्रोसेस, मतलब ये है कि सीपीयू मिलने से पहले और सीपीयू मिलने के बाद सीपीयू 1 मिनट का रेस्ट लेता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं सीपीयू अगर से हूँ और आप लोग प्रोसेस हैं, आप अपना असाइनमेंट लेकर आए चेक कराने के लिए, तो मैं अगर से एक असाइनमेंट चेक करूंगा किसी का, तो फिर उसके बाद सेकंड असाइनमेंट में 1 मिनट रेस्ट लूंगा फिर चेक करूंगा। ये हुआ मीनिंग ऑफ 1 यूनिट ऑफ ओवरहेड। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ, ये इसकी मीनिंग है। तो इफ देयर इज 1 यूनिट ऑफ इन शेड्यूलिंग प्रोसेस देन फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम। इसमें बता कि सीपीयू कितने टाइम तक यूटिलाइज हुआ। अगर से आपने सीपीयू ऑन रखा है 2 घंटे, तो 2 घंटे में कितने टाइम तक सीपीयू एक्टिवली यूज हुआ, ठीक है। तो देखेंगे इसका। तो अराइवल टाइम गिवन, बर्स्ट टाइम गिवन, आईडी गिवन, तो सेम स्ट्रक्चर है जैसे पहले था, अब सेम फार्मूला भी है। अब यहाँ देखिए, तो पहले 10:0 पे और 10:0 पे, और तो सीपीयू मिलने से पहले क्या करेगा, वो पहले 1 मिनट का रेस्ट लेगा। तो डेल्टा मतलब क्या, रेस्ट ले रहा है, ओवरहेड। अब 10:01 पे कौन सी प्रोसेस आई बताइए, सबसे पहले कौन सी आई प्रोसेस यहाँ पे? 10:01 हमारे पास सिस्टम में कितनी प्रोसेस है सर 2 होंगी, P1 और P2। अभी कोई इसके बाद आई नहीं है। 10:01 आइए, P1 को मिलेगा क्योंकि P1 यस सर प्रोसेस कौन आया है, तो P1 को मिल जाएगा, तो P1 को दे दिया हमने। P1 का बर्स्ट टाइम क्योंकि नॉन प्रीम्प्टिव है, तो अब कितना बर्स्ट टाइम इसका कितना है, 3 है। 10 से 1 से लेकर 3 तक क्या 4 हो जाएगा। अब मैंने कहा कि जब असाइनमेंट चेक कर लूंगा मैं फिर रेस्ट लूंगा 1 मिनट का, फिर उसने रेस्ट लिया, 10:05 हो गया, फिर 10:05 चेक किया, कांग्रेस पास आ चुकी थी,
तो जो प्रोसेस आ चुकी है उस पर अराइवल टाइम चेक कर लिया, उसको ले लिया, ऐसे ही करता चला। हाँ डेल्टा है, हाँ डेल्टा मींस वन 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 रेस्ट मतलब ओवरहेड। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे रेस्ट यहाँ नहीं ले रहा, ओवरहेड होता कुछ और, कुछ सिस्टम को डिस्टर्बेंस हो या कुछ। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया, गाइड समझ में आ गया आप लोगों को? यस अभिषेक। यस सर। यस सर, आ गया। अब देखिए अब निकालेंगे तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज द यूजलेस टाइम और वेस्टेड टाइम। तो क्या हुआ 6 इंटू डेल्टा, देखिए कितने बार डेल्टा कितनी बार आया है, 6 टाइम। तो उसने कुछ काम ही नहीं किया, जबकि प्रोसेस सिस्टम में थी। आप लोग क्यों लाए खड़े हुए, तो मैंने कॉपी चेक नहीं किया, असाइनमेंट चेक नहीं किया, जबकि आप लोग आ चुके थे। तो वो हमारा क्या है, वेस्ट टाइम है। आपके हिसाब से वेस्ट टाइम हुआ कितना, 6 इंटू डेल्टा, दैट इज 6 इंटू 1, 6 यूनिट हो गया। मान ली 2 यूनिट का 6 इंटू 2 हो जाएगा वो। अगर से वेट 2 यूनिट का होगा कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 12। देन टोटल टाइम कितना है हमारा 23। भाई कितना टाइम तक हमने कॉपी चेक की, 23 टाइम तक कॉपी चेक की। देन यूजफुल टाइम कितना हुआ, 23 माइनस 6। तो एफिशिएंसी कितनी होगी, यूजफुल टाइम अपॉन टोटल, दिस इज मीनिंग ऑफ फार्मूला फिक्स, दैट इज 73% हमने यूज, तो यूज किया 73। तो सीपीयू आपका 73% एक्टिव रहा। क्लियर है ये? यस सर। बेटा किसी भी पॉइंट आकिफ, आकिफ है नहीं है, आकिफ, आकिफ नहीं है, करिश्मा यस सर। क्लियर है? आगे चलो फिर, मैं आगे बढ़ता हूँ। हेलो। हाँ बता, कुछ Yes, पूछना है sir. इसको बताइए, कुछ नहीं पूछना है? नो सर। Anyone having any doubt, then please let me know. Okay. Okay. Now next एल्गोरिथम क्या है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। तो एफसीएफएस खत्म हो गया, तो एफसीएफएस में जाइएगा, नेट पे बहुत सारे प्रॉब्लम मिल जाएंगे, ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? नाउ सेकंड एल्गोरिथम शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। इसमें क्या होता है, इट कंसीडर द बर्स्ट टाइम। तो जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा उसको वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है? अगर से बर्स्ट टाइम सेम हो गया तो क्या करेगा, फिर चेक करेगा अराइवल टाइम, है ना, एफसीएफएस। देखिए लिखा हुआ इन केस ऑफ टाइम क्या फॉलो करेगा, एफसीएफएस। अब एफसीएफएस का मतलब क्या है, जब सेम होगा तो टाइम भी सेम हो गया तो क्या आईडी चेक कर लेगा। एफसीएफएस मतलब अराइवल टाइम चेक किया, अब वो भी सेम निकल गया, यानी जो प्रोसेस का बस टाइम भी सेम, अराइवल टाइम भी सेम, तो आईडी चेक कर लेगा। आईडी तो यूनिक है, वो तो सेम हो नहीं सकती। क्लियर है? ये चेक, और ये क्या है, ये दोनों होता है, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। तो नॉन प्रीएम्प्टिव बहुत इजी है, बट प्रीएम्प्टिव थोड़ा डिफिकल्ट होगा, देखेंगे कैसे करेंगे। तो प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इज नोन एज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। एग्जाम में हम पूछ सकते हैं कि राइट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, व्हिच इज द प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो नाम याद कर लीजिए अलग अलग, है ना, या एक्सप्लेन द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इन डिटेल, 10 नंबर का आ गया तो आपको दोनों एक्सप्लेन करना पड़ेगा, प्रीएम्प्टिव भी नॉन प्रीएम्प्टिव, एग्जांपल के साथ, ठीक है? क्लियर? यस सर। एडवांटेज क्या है, एसआरटीएफ इज ऑप्टिमल एंड गारंटीज मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। इट प्रोवाइड्स a standard for the other algorithm since no other algorithm perform better than it. इसका एडवांटेज है। इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड प्रैक्टिकली सिंस, व्हाई, बिकॉज बर्स्ट टाइम, मैंने बताया था आपको, बर्स्ट टाइम इज नॉट, कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड, है ना, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा मुझे पता नहीं, ठीक है? तो बट हम कुछ टेक्निक पढ़ेंगे आगे जिससे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, एक तरह का, है ना, अप्रोक्सीमेट। जैसे मान लेते हैं कि भाई, जैसे आप ओला ओला उबर करते हैं आप, तो दिखाता ना एक्सपेक्टेड टाइम, दिखाता है, भी दिखाता, बट एक्चुअल तो होता नहीं, नहीं होता है ना, होता भी नहीं है, आप पहुंच नहीं सकते, तो वो कैसे बताता है? तो बहुत डिफिकल्ट है ना वो एग्जैक्ट टाइम बताना। वही चीज यहाँ पे रन टाइम देख, किसी भी चीज का बताना बहुत डिफिकल्ट है। ट्रैफिक मिल गया रास्ते में, गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है, ड्राइवर का मूड ही खराब हो गया, वो धीमे धीमे चला रहा है जैसे, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। बट अब क्या करते हैं, उसको एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं, तो तरीके से निकाल देता है। तो ये हमारा है डिसएडवांटेज। इस लीड्स टू स्टारवेशन और द प्रोसेस विद लार्जेस्ट बस टाइम। तो मान लिया ऐसा प्रोसेस जिसका बहुत ज्यादा बस टाइम, उसका कभी टाइम ही नहीं आएगा, बस टाइम इसका 1000 मिनट है, उसका बहुत कभी टाइम नहीं आने वाला, मतलब बहुत रेयरली आएगा कोई बस। स्टारवेशन तो क्या होता है, स्टार मतलब भूख, मतलब उसका कभी सीपीयू को नहीं मिलेगा, ये कहने का मतलब। क्योंकि बस टाइम चेक करेगा वो, उसका सबसे ज्यादा है, उसको देगा ही नहीं, उसको फिर छोड़ देगा, हमेशा छोड़ता ही रहेगा, छोड़ता ही रहेगा, तो बैठा हुआ वेट कर रहा है, ठीक है?
आज जाते थे कि आपको बहुत लंबा काम होता है, अरे आपको बहुत लंबा काम है, बैठिए, अरे छोटा वाला काम निपटा लेते फिर आपका काम करेंगे, पता चला आप वेट ही कर रहे हैं। कभी कभी पानी भरने जाओ, छोटी बोतल होती है तो लोग लगा देते हैं पहले ही, अरे आपका तो पूरा घड़ा है, इसलिए हमको भर लेने दीजिए, तो पता चला आप खड़े ही रह गए। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है, एक डिसएडवांटेज, प्रायोरिटीज कैन बी सेट, कैन नॉट बी सेट फॉर द प्रोसेस, कि बस टाइम चेक कर रहा है, देखेंगे और क्या है। तो ये इससे टाइम कितना बचा हुआ है। अच्छा अभी जो है टाइम आप लोग सेव लिंक से फिर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, ओके सेव सर। लिंक है ना, तो उससे फिर ज्वाइन हो जाइए, वही सेव लिंक से आप सब लोग। करिश्मा सुना मैंने क्या कहा, ऐसा नहीं क्लास ओवर तो ओवर नहीं है, आपको सेव लिंक से फिर ज्वाइन हो जाइएगा, सेव लिंक हम एक्टिव करते हैं, उसी से फिर ज्वाइन हो जाइएगा। क्लियर? यस सर। ऑल ऑफ यू जितने लोग हैं। तो ये आईडी हमारे गिवन है, अराइवल टाइम गिवन, बस टाइम गिवन, सेम फार्मूला, क्योंकि सेम चीज चल रही है। कैन चैट क्या होगा, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है, तो बस सबसे कम किसका बताइए। हाँ सर P4 और मतलब 10:0 पे 10:0 पे कौन है सबसे कौन 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 आ गया 10:0 P4 है, तो एक P4 परसेंट क्या आएगा। परसेंट है भाई, जब एक ही आदमी है हमारे पास तो क्या परसेंट है, उसी को हमको मजबूरी उसको शिफ्ट करना, यहाँ पे 10:0 पे क्या P4 हो जाएगा, तो P4 कहाँ 10:06 तक जाएगा, कि नॉन प्रिमिटिव बात कर रहे हैं हम। अब 10:06 पे सिस्टम में कौन सी प्रोसेस आ चुकी है, सर अभी P1 आ गई, P2 P3 P5 तभी अब इसमें बस टाइम चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वी हैव ऑप्शन, अब सीपीयू को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो कैसे करेगा वो, बस टाइम चेक करेगा, तो कौन बस सबसे कम बस किसका है, सर P1 P1 का हो जाएगा, उसके बाद P3 P3 के बाद P5 देखिए भाई चीज होगा जो बोला है आप लोगों ने, यही है ना। तो टाइम देखते हुए कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप टाइम देखा यहाँ पे सबसे पहले P1 पहले कर दिया, क्योंकि P1 10:03 पे आ रहा है, अब 10:0 पे